दोस्तों आए दिन आपने सुना होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो हथियार पहुंचाने के लिए हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर अब ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्हें उस ड्रोन को डाउन भी किया होगा ग्राउंड पे, जहां पहले हथियार पहुंचाने के लिए घुसपैठ की जाती थी। लेकिन अब चूंकि समय बदल चुका है, जितनी एडवांस डिफेंस सिस्टम हो रही है उतने ही एडवांस वो लोग भी हो रहे हैं जिनको की गलत काम करना होता है। लेकिन इस ड्रोन वाली सरदर्दी से निपटने के लिए भारत के पास खुद का एक एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद है, जो कि आपने सुना होगा पहली बार रिपब्लिक डे के समय में 2020 में जब ब्राजील के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, वीवीआईपी सुरक्षा के लिए वहां पे इसे लगाया गया था। फिर दूसरी बार जब ट्रंप और मोदी का रोड शो हुआ था तो वहां पे भी इस सिस्टम को लगाया गया था। और फिर हालिया में 15 अगस्त 2020 को लाल किला रेड फोर्ट की सुरक्षा के लिए इस एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाया गया था। अगर बात कर ले इस एंटी ड्रोन सिस्टम की, तो ये ड्रोन जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है, ये कर सकता है ड्रोन को सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ही। अगर बात कर ले सॉफ्ट किल की, तो सॉफ्ट किल उसे कहते हैं जिसके की अंदर ड्रोन को फिजिकली डैमेज नहीं पहुंचाया जाता है। और अगर बात कर ले हार्ड किल की, तो इसका मतलब होता है कि ड्रोन को फिजिकली डैमेज पहुंचाया गया और इसकी वजह से ड्रोन ग्राउंड हुआ है। अगर बात कर ले कि ड्रोन फ्लाई कैसे करता है, और इसके अंदर पहला सिनेरियो आप देखेंगे तो इसमें आपको फ्लाइट और पायलट के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से। और वहीं दूसरे सिनेरियो के अंदर ड्रोन को पहले से प्रोग्राम कर दिया जाता है जहां भी उसे पहुंचना होता है, और ये सारा कुछ होता है सैटेलाइट की हेल्प से। अगर बात कर ले डीआरडीओ के डेवलप किए गए इस एंटी ड्रोन सिस्टम की, और इसके अंदर अगर सॉफ्ट किल की बात कर ले, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को जैम कर पाता है 3 किलोमीटर की दूरी पर ही। तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम मल्टीपल रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड एक साथ छोड़ता है ताकि जो भी कम्युनिकेशन पायलट और ड्रोन के बीच में हो रहा है वो डिसरप्ट हो जाए। और अगर वही बात कर ले कोई भी ऐसे ड्रोन की जो कि पहले से प्रोग्राम्ड है और जिसके बीच में सैटेलाइट कम्युनिकेशन चल रहा है, वहां पे ये आइडेंटिफाई करता है इस सिस्टम के अंदर लगे हुए ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम के अंदर लगे हुए एक्वास्टिक सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर की मदद से। और ये जो भी सेंसर्स लगे हुए होते हैं वो ड्रोन के विजुअल या फिर उसके हीट सिग्नेचर को पहचान पाते हैं। और क्योंकि इस सेंसर्स के साथ लगा हुआ होता है हमारा एआई बेस्ड सिस्टम, जिसको कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, तो इस एआई बेस्ड सिस्टम की मदद से इस बात को पूरी तरह से पक्की कर ली जाती है कि हाँ ये ड्रोन ही है और कोई भी फॉल्स अलार्म ट्रिगर ना हो जाए। और वहीं अगर बात कर ले हार्ड किल की, इस एंटी ड्रोन सिस्टम के अंदर आपको हार्ड किल भी देखने को मिलेगा, जो कि एक लेजर बेस्ड सिस्टम है। और ये किसी भी ड्रोन को ग्राउंड कर सकता है 1 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के रेंज तक। और अगर किसी लेजर वेपन की बात कर लो, तो ये आपका एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होता है, जो कि ड्रोन के किसी भी पॉइंट पे बहुत ज्यादा एनर्जी देके ड्रोन को फिजिकल डैमेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से ड्रोन काम करना बंद कर देता है। हालांकि हार्ड किल सिस्टम के अंदर नेट कैप्चर मेथड भी आता है, लेकिन जो सिस्टम अभी इंडिया के अंदर देखा गया है, इसके अंदर नेट कैप्चर मेथड नहीं है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड सिस्टम है। हालांकि बहुत सारे देशों में इसे व्हीकल या फिर हैंडहेल्ड भी यूज किया जाता है, लेकिन जो इंडिया के अंदर देखा गया है वो आपको एक फिक्स्ड सिस्टम है, फिक्स्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है। डीआरडीओ ने इस एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं दी है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत सारे ऑथेंटिकेट सोर्सेज से मैं आपको जानकारी समेट के मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कुछ राय या फिर सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हाँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे थे अनटेक। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।